15 अगस्त 2026 हम सब घर से बाहर निकलेंगे, झंडा तोलन करेंगे और इंतजार रहेगी कि लाल किला पे झंडा तोलन होगा और स्वतंत्रता दिवस का हम सब जश्न मनाएंगे। काफी खुश रहेंगे, मस्ती करेंगे और हर वर्ष सोचते रहते हैं कि 15 अगस्त कब आएगा, स्वतंत्रता दिवस कब आएंगे। हमारे घर के बच्चे, हम सब सभी फैमिली के लोग मिलके स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हम सब अपने आप को एहसास करते हैं कि हम सब स्वतंत्र हैं, आजाद हैं और आज के ही दिन 15 अगस्त के ही दिन हमारा देश उस गुलामी की जंजीर को तोड़ के आजाद हुआ और इन आजादी को दिलाने के लिए बड़े बड़े महापुरुष अपनी जान को भी कुर्बान किया। उन्हें याद करते हैं हम सब और जश्न मनाते हैं। लेकिन इसी बीच में इस प्रकार का अपडेट सामने आ रहा है, यह सोशल मीडिया का जमाना कहीं ना कहीं लोगों को शर्मसार करने को भी नहीं छोड़ते हैं। लोग अपने आप को मजबूर हो जाते हैं सुन के, किसी को गुस्सा भी आता है और किसी को हंसी भी आती है, दुख होता है। आज हम सब आजाद जरूर है, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों की भाषा सुन के शायद ऐसा न हो कि वो महापुरुष जो हम सबको छोड़ के, इन देश को छोड़ के हम सब की आज़ादी के लिए अपनी जान को कुर्बान करके चले गए, जिस व्यक्ति का 15 अगस्त के दिन हो या 26 जनवरी के दिन उनकी आज़ादी, उनकी कहीं ना कहीं जिंदाबाद का नारा लगाते रहते हैं, उनको अपने आप में सोचते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, उन महापुरुष को कहते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो बोलते हैं ना, उन महापुरुष, हमको लगता है कि वह महापुरुष भी सुनेंगे ना तो उन्हें भी शर्मिंदगी होगी। इसी सब बात को लेकर के हमारे साथ आज जयराम जी हैं, इनसे बात करेंगे और सभी बातों पे विश्लेषण करेंगे। आज भी हमारे देश में हमारे देश के खाने वाले और हमारे देश की बुराई करने वाले लोग रहते हैं। अब सोचिए, और जैसे बोलते हैं ना कि कंगन पहन के रावण बने हुए लोग, उनका नाम तो समझ ही गए होंगे। उन महिला का जो है आवाज हम सब के बीच आता है सोशल मीडिया के माध्यम से, और वो क्या कहते हैं, हमारे देश आजाद 1947 में कहाँ हुआ था, हमारा देश आजाद तो 2014 में हुआ। अब कहिए महाराज, अब 2014 में जो हुआ है उसके हिसाब से स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। इस महिला का आवाज सुनिए, जरा सुन लीजिए, शक्ल भी पहचान लीजिए, और इसी बात पे हम बात करेंगे। और हम कह देते हैं, पहले ही कह देते हैं, जब ऐसी आज़ादी आप कह रहे हैं कि 2014 में मिला है, तो हम आपको बता दें कि आज भी हम आज़ाद नहीं हैं। ये भारत, मेरा संविधान शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारा संविधान हम सबको अधिकार दिया है, हमारे भारत को एक नई दिशा, नया सोच दिया है, भारत के हर वो नागरिक को जीने का अधिकार दिया है, लेकिन आज भी वही लोग जो संविधान को अपने हाथ में दबा करके, कांख में दबा के घूमते हैं, वही लोग संवैधानिक नियम का उल्लंघन कर देते हैं। हमारे देश में हमारा टैक्स का पैसा का गलत उपयोग, भ्रष्टाचार, ये चरम सीमा से बाहर, लोगों के जुबान में ताला लगाना, झूठा मुकदमा कर देना, कोई लोग कुछ बोले, जब सच बोले तो उसकी आवाज को दबा देना, क्या यही आजादी है? क्या यही स्वतंत्रता है? हम सब का देश तो स्वतंत्र जरूर है, लेकिन आज के यह नेताजी सब स्वतंत्र रहने देने वाले में से नहीं। अब यह बात कहेंगे तो हो सकता है कुछ व्यक्ति को मिर्ची जैसा लग जाए, तो माफ कर दीजिएगा। हम आपको कह देते हैं, कल स्वतंत्रता दिवस का 80 वर्ष पूरा होने जा रहा है, और इस खुशी में, इस जश्न का माहौल में मस्ती से जश्न मनाइए। और आप सब अपने घर पे एक तिरंगा जरूर लगाइए और अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को उन आज़ादी को याद जरूर दिला दीजिएगा, जिस आज़ादी से आज हम सब जी रहे हैं, और कल हमारे पूर्वज जिन गुलामी को जीते थे, उन गुलामी को याद जरूर करा दीजिएगा।
तो चलिए, जयराम जी हैं, इनसे भी बात करेंगे और आप सबको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे जयराम भैया हैं, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे ताबड़तोड़ न्यूज में आपका स्वागत और अभिनंदन है मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। और जैसा कि आप बोले कि स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, तो हम सभी दर्शकों को भी और आपको और तमाम देशवासियों को भी देना चाहेंगे कि हमारा देश 15 अगस्त को ही देश आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है और लगातार कुछ चीज़ें लगातार वायरल होती रहती है। ऐसे में एक वीडियो जैसे कि आप पहले ही दिखाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस वीडियो में स्पष्ट बोला जाता है कि हमारा देश वास्तव में उनके द्वारा कि 2014 में यानी 26 मई 2014 को देश आज़ाद हुआ था। अब ये सोच करके देखिए ब्रजेश जी की कैसा लग रहा है। एक तरह से जहां हमारे देश के महापुरुषों ने अपना जान, अपना खून पसीना बहा कर देश को आज़ादी दिलाई है और लाखों लोगों का बलिदान देकर के देश आज़ाद हुआ है, उन लाखों लोगों के बलिदान का क्या रिजल्ट दे रहा है ये लोग, किस तरह से उनकी आत्मा अगर सुन रही होगी इन लोगों का तो कितना ज्यादा तकलीफ होता होगा, सोच सकते हैं। अब बताइए, कुछ ऐसे लोग अभी भी है, इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका मानना है कि हमारा देश 2014 को ही आजाद हुआ था। बताइए ये कहाँ तक सही है। और ऐसे लोगों के लिए हम कहना चाहेंगे कि जिनको भी लगता है आप लोगों में से कि हमारा देश 26 मई 2014 को आजाद हुआ था, तो भैया आप 26 मई का इंतजार कीजिए। आप कल के दिनों तिरंगा लेकर के बिल्कुल मत निकलिएगा, क्योंकि कल के दिन हम लोगों का दिन है, हम लोग स्वतंत्र होने का दिन है और हम लोग आजादी मनाएंगे। आप लोग बिल्कुल रोड पे मत दिखिएगा। हाँ, आपको गलत लग सकता है कि भैया हम कोई अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं किए हैं, तो आप भी अपना मर्यादा बनाए रखिए। कुछ विरोधाभास कमेंट जरूर लिखिए, लेकिन मर्यादा में लिखिए। बाकी अगर आपको लगता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है, तो आप जय हिंद और भारत माता की तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।